ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग की ओर से जमीनों का सर्वे कराया जा रहा है। बिहार सरकार की ओर से ये काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जमीनी विवाद को कम करने के लिहाज से सरकार जमीन का सर्वे कराना चाहती है। लोगों का मानना है कि बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा और हत्या जमीन से जुड़े विवाद में होती है। सर्वे के आधार पर जमीन मालिक को भूमि स्वामित्व कार्ड देने की योजना है। राज्य के 75,000 राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे का काम किया जाना है। 2025 तक सर्वे के काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बताते चले कि बिहार में महत्वाकांक्षी जमीन के सर्वे का काम शुरू हो चुका है। सर्वे के जरिए सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि जमीन पर मालिकाना हक किसका है। 75 दिनों के अंदर, माफ कीजिएगा, 45 दिनों के अंदर जमीन मालिकों को जमीन के कागजात सरकार को मुहैया कराने होंगे। बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त नियमावली 2012 के तहत राज्य में सर्वे का काम कराया जा रहा है। जमीन के सर्वे के बाद सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में दर्ज होंगे और लोगों को जमीन के कागजात निकालने में सुविधा होगी। जमीन के मालिक के बारे में जानकारी ऑनलाइन देखना इस सर्वे के बाद आसान हो जाएगा। डिजिटलाइजेशन के बाद धोखाधड़ी की संभावना भी कम होगी। सर्वे के काम के लिए सभी जिलों में अमीन, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो और लिपिक की पदस्थापना की जा चुकी है। आउटसोर्सिंग के जरिए भी पदाधिकारियों की तैनाती की गई। सर्वे का काम ऑनलाइन और ऑफलाइन किया जाएगा। देखिए, वंशावली तैयार करना जरूरी है। सवाल ये उठता है कि भूमि सर्वे को लेकर आम लोगों को क्या करना चाहिए, कौन कौन से कागजात तैयार रखने चाहिए। जमीन के सर्वे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसके परिवार की वंशावली है। अगर आपके पूर्वज के नाम पर जमीन है, जो आपके पूर्वज रहे, तो जीवित व्यक्ति के नाम से करने के लिए आपको आवेदन फॉर्म के साथ वंशावली भी देनी जरूरी होगी। पंचायत स्तर पर सरपंच या फिर पंचायत सचिव के जरिए वंशावली बनाई जा सकती है। तो इस बीच आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस सर्वेक्षण में किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। भूमि सर्वेक्षण पुराने खतियान का अपडेशन है। राजस्व विभाग की साइट पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था है। खामियों के सुधार के लिए 3 मौके दिए जाएंगे। बंदोबस्ती शिविर में आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। अमीन और कर्मी जमीनी स्तर पर सत्यापन भी इस पूरे मामले का करने वाले हैं। और वंशावली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यानी कि अगर आपके पूर्वजों की ये ज़मीन है और आपने अगर पंचायत या फिर सरपंच से वंशावली नहीं बनवाई हुई है, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किन कागजातों की जरूरत होगी। स्टाम्प पेपर जो कि 100 रुपये मूल्य का होना चाहिए, ये वो कागज है। जो भी हिस्सेदार है उनका आधार कार्ड जरूरी होगा। इसके अलावा समझ लीजिए, भूमि सर्वेक्षण पुराने खातियान का अपग्रेडेशन है। राजस्व विभाग की साइट पर इसके लिए आवेदन आराम से किया जा सकता है। आवेदन करने की व्यवस्था की गई है और इसके अलावा खामियों के सुधार के लिए 3 मौके दिए जाएंगे। आपको वो 3 मौके आप अवेल कर सकते हैं या फिर आप 1 या 2 मौके में भी काम करवा सकते हैं। बंदोबस्ती शिविर में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अमीन और कर्मी जमीनी स्तर पर सत्यापन इस पूरे के पूरे मामले का खुद करने वाले हैं। तो नीतीश सरकार कुल मिलाकर के जमीन का सत्यापन के बाद जो लड़ाई झगड़े आमतौर पर होते हैं, उन लड़ाई झगड़ों को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करने वाली है। बिहार में इन दिनों भूमि सर्वे को लेकर जोरों शोरों से अभियान चल रहा है और दुविधा भी है। हमारे सहयोगी राजीव मोहन ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह से बातचीत इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से की।
राजस्व एवं भूमि सुधार के सचिव जय सिंह हमारे साथ हैं। सर, बिहार में इन दिनों ये भूमि सर्वे चल रहा है, सबसे पहले आप ये बताएं कि क्या उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि कैसे जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, ज़मीन के जो दस्तावेज हैं, उनको किस प्रकार अपडेट किया जाए ताकि वो रियल टाइम पिक्चर आज की जो स्थिति है वो रिफ्लेक्ट कर सकें, वो बता सकें। तो इसमें सर कहीं कंफ्यूजन कुछ आ रहा है लोगों को, क्या क्या दस्तावेजों की ज़रूरत है? काफ़ी लोग परेशान हैं इस बात को लेकर के। देखिए, इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, चूँकि विशेष सर्वेक्षण जो है वो बहुत वर्षों बाद हो रहा है। पिछली बार जो सर्वे कैडेस्ट्रल हुआ था वो उसको हुए लगभग 100 से ज़्यादा साल हो गए। उसके बाद एक रिविजनल सर्वे भी हुआ था, 60 से लेकर के 90s तक चला, बट उसको भी बीते हुए करीब 50 साल से ज़्यादा हो गए। तो चूँकि इतना लंबा अंतराल है और उसमें कई पीढ़ियाँ निकल चुकी हैं, तो वर्तमान में जो लोग हैं ज़मीन पर, उनको इसके बारे में उतना अनुभव नहीं है, इसलिए उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो हम लोगों को जो सवाल आते हैं या जो लोगों की परीक्षाएं रहती हैं, उनमें हम लोग जो है उसको दूर करते हैं। कहीं भी अगर कोई किसी तरीके का लोगों को कन्फ्यूजन रहता है किस तरीके का, किसी भी फील्ड ऑपरेशन में, कागजातों के संबंध में, किसी प्रक्रिया के संबंध में, तो वो हम लोग उसको दूर करते हैं, बताते हैं। तो मूल रूप से क्या कागजात किसानों के पास या भूमि मालिकों के पास हो कि उनका सर्वे ठीक से हो पाए? देखिए, कागजात की जहाँ तक बात है, तो सर्वे के दौरान आपको वो कागजात प्रस्तुत करने होते हैं जिससे उस भूमि पर आपका मालिकाना हक साबित हो सके। अब वो कागजात कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे एक सीधी सी ज़मीन अगर खतियान के आपके पूर्वजों के नाम से खतियानी ज़मीन है और उसमें बीच में कोई भी लेन देन बाहर नहीं हुआ है, कोई खरीद बिक्री नहीं हुई है, तो आपको सिर्फ पुराने वाले खतियान की प्रति और वर्तमान में जो लोग उस पर काबिज हैं उसकी वंशावली या बंटवारा सबकी सहमति से ये लगा करके देना होता है। यदि किसी ने परचेज किया है लैंड तो उसको सेल डीड देनी होती है और ये बताना होता है कि उसके जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीदी गई है उसका उस भूमि पर मालिकाना हक किस प्रकार था, ताकि एक संबंध स्थापित हो सके कि भाई ये ज़मीन हमने खरीदी है तो सही आदमी से खरीदी है। इसके अतिरिक्त यदि कोई ज़मीन आपको किसी न्यायालय के आदेश के आलोक में मिली है तो उस न्यायालय के आदेश की प्रति लगानी होती है। इसके अतिरिक्त कहीं किसी ने कोई गिफ्ट किया है आपको, कोई दान में मिली है कोई ज़मीन, तो इससे संबंधित कागजात आपको लगाने होते हैं। इस विभिन्न प्रकार के कागजात जिससे आप अपना मालिकाना हक साबित करें, उन कागजातों को इसमें लगाना होता है। नहीं सर, सबसे बड़ा दिक्कत जो रैयती ज़मीन वाले हैं उनका न तो बंटवारा हुआ है, न जमाबंदी हुआ है, कुछ लोग घर में हैं, कुछ बाहर हैं, उनको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। उसके लिए सर क्या? देखिए, कन्फ्यूजन की कोई बात है नहीं इसमें। अगर बंटवारा परिवार में नहीं हुआ है तो उसका एक ही उपाय है कि परिवार के सभी सदस्य मिल बैठकर बंटवारा कर लें और एक दस्तावेज पर सभी के हस्ताक्षर बना करके अगर दे दें तो उसमें फिर कोई परेशानी नहीं है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं मौजूद है तो वो भी अपने हक की ज़मीन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। जो इसमें एक प्रक्रिया में सबसे पहला काम है स्व घोषणा। सभी जो रैयत हैं वो अपनी ज़मीन की स्व घोषणा करते हैं और यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है। तो कोई व्यक्ति अगर यहाँ नहीं भी मौजूद है तो कोई घबराने की बात नहीं है, वो ऑनलाइन विधि से अपना स्व घोषणा समर्पित कर सकता है। लेकिन इन दस्तावेजों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, क्योंकि उसके बिना फिर विवाद ही होंगे। अगर सर्वे में मान लीजिए अगर किसी परिवार की कोई संपत्ति है तो बिना किसी जांच पड़ताल के किसी एक आदमी के नाम पर कर देना भी उचित नहीं होगा। उसके लिए भी एक साक्षी चाहिए होगा कि भाई इस व्यक्ति के नाम पर अगर खतियान में दर्ज हो रहा है तो वो वही उसका मालिक है। क्योंकि अगर मान लीजिए सर्वे के दौरान ऐसी कोई गलती हुई तो फिर बाकी सदस्य फिर बाद में आके कहेंगे कि ये जो है गलत तरीके से किसी एक खास आदमी के फेवर में जो है सर्वे में चढ़ा दिया गया। तो इसीलिए दस्तावेजों की मांग इसीलिए की जाती है। और अब तक जो सर्वे जो हो रहा है तो किस तरह की आपको शिकायतें मिल रही हैं लोगों की और उसका निपटारा कैसे किया जा रहा है? देखिए, सर्वे जो चलेगा वो लक्ष्य जो हम लोगों का है वो जुलाई 2025 तक इस सर्वे को संपन्न करने का है। और जो शिकायतें मिल रही हैं वो शिकायतें कम हैं, कन्फ्यूजन ज़्यादा है। क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग जो हैं वो सर्वे के संबंध में अलग अलग मीडिया में और अलग अलग सोशल मीडिया चैनलों पर अपना अपना संदेश प्रसारित कर रहे हैं। उसमें बहुत कुछ सही भी हैं और बहुत कुछ भ्रामक भी हैं। तो भ्रामक जो संदेश हैं या किसी ऑथेंटिक आदमी से, किसी आधिकारिक व्यक्ति के द्वारा नहीं बताए जा रहे हैं, उनके थ्रू ये कन्फ्यूजन फैल रहा है। और ये कन्फ्यूजन इस प्रकार का फैल रहा है कि लोगों के मन में चिंता बढ़ रही है, जबकि हम लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि इसमें किसी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अभियान के तहत केवल अभिलेखों का निर्माण हो रहा है।
तो ऐसा नहीं है कि आपका नाम अगर किसी खतियान में नहीं दर्ज हो पाता है तो फिर उसके लिए आप बड़ी चिंता करें। अब बहुत सारे फोरम है, सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कोई किसी को डिस्पजेस करने नहीं जा रहा है, कोई किसी को किसी ज़मीन से हटाने नहीं जा रहा है, ये सारा कोई प्रक्रिया हो नहीं रहा है। लेकिन हम लोगों के संज्ञान में ये बात आई कि बहुत सारे लोग इसी तरीके का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि अगर आपने ये नहीं कराया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी कोई भी चिंता करने की बात नहीं, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। तो मेन इसी तरीके की चिंता भी लोग जता रहे हैं, हम लोग उसका क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं। अब जब फील्ड में काम शुरू होगा, किश्तवाड़ का काम अभी अगले 15-20 दिन में शुरू होगा, तब फिर लोगों की जो समस्याएं आएंगी उसका निराकरण विभाग करेगा। तो क्या ऐसा भी कोई प्रोग्राम है क्या सर कि लोगों को जागरूक किया जा सके या अवेयर किया जा सके? हम लोग लगातार कन्फ्यूजन दूर करने के लिए और सर्वे की प्रक्रिया क्या है उसको बताने के लिए समाचार पत्रों में रोजाना विज्ञापन आ रहे हैं। इसमें रैयतों को क्या करना है, किश्तवाड़ में क्या होता है, खानापुरी में क्या होता है, कौन से दस्तावेज लगते हैं, कहाँ आपको स्वघोषणा समर्पित करना है, ये सारी। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो बिहार सर्वे ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें सभी अमीनों के नाम, सभी कानूनगों के नाम, उनके फ़ोन नंबर, संपर्क वाले वो सारे दिए हुए हैं। तो तमाम तरीकों से हम लोगों ने ये बात बताने की कोशिश की है कि सर्वे क्या है, किस लिए किया जा रहा है और इससे किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त भी अगर लोगों की कोई समस्याएं होंगी, कोई सुझाव होंगे तो आने वाले समय में हम लोग उस पर भी विचार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे जय सिंह जो कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सचिव हैं। इन्होंने कहा कि सर्वे को लेकर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सारी व्यवस्थाएं विभाग की तरफ से की जा रही है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, और कंफ्यूजन है तो विभाग उसे दूर करेगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ राजीव मोहन, न्यूज इंडिया, पटना। इस बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।